नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्री विद्या पाओ में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 10 मई से 12 मई तक के जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आगे आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और जो चैनल पर नए हैं दोस्तों, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 8 मई। तो दोस्तों 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस, जिसे रेड क्रिसेंट दिवस के रूप में भी जाना जाता है, हर साल 8 मई को मनाया जाता है। यह तारीख हेनरी ड्यूनेंट की जयंती का प्रतीक है, जो रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति आईसीआरसी के संस्थापक हैं। वह नोबेल शांति पुरस्कार से प्राप्तकर्ता भी हैं। उनका जन्म 8 मई 1828 को हुआ था। विश्व रेड क्रॉस दिवस 2022 की थीम क्या है दोस्तों? ह्यूमन काइंड्स। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 8 मई। तो दोस्तों 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। हर साल 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस इस बीमारी के बारे में जागरूकता पैदा करने और इस बीमारी के साथ जीने के लिए संघर्ष करने वाले को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। थैलीसीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है जो माता पिता से उनकी संतानों में जाती है। इसके लक्षण बच्चे के जन्म के 3 से 4 महीने बाद दिखाई देने लगते हैं। यह दिन 1994 में अस्तित्व में आया। 2022 की दोस्तों थीम क्या है? जागरूक रहें, साझा करें, देखभाल करें, थैलीसीमिया ज्ञान के सुधार के लिए वैश्विक समुदाय के साथ काम करें। अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाइट हाउस की पहली अश्वेत प्रेस सचिव कौन बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कैरिन जिन पियरे। तो दोस्तों कैरिन जिन पियरे व्हाइट हाउस की पहली अश्वेत प्रेस सचिव बनी है दोस्तों। और व्हाइट हाउस का है दोस्तों वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कैरिन जिन पियरे को व्हाइट हाउस की पहली अश्वेत प्रेस सचिव चुना है। कैरिन जिन पियरे वर्तमान में व्हाइट हाउस के प्रमुख उप प्रेस सचिव के पद पर कार्यरत हैं। इतने उच्च प्रतिष्ठित पद पर पहुंचने वाली वह पहली अश्वेत महिला और समलैंगिक है। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में बीआरओ के 62वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 7 मई। तो दोस्तों 7 मई को बीआरओ का 62वां स्थापना दिवस मनाया गया है। सीमा सड़क संगठन बीआरओ की स्थापना 7 मई 1960 को रक्षा मंत्रालय के तहत एक प्रमुख सड़क निर्माण एजेंसी के रूप में की गई थी। इसका आदर्श वाक्य श्रमण सर्वम साध्यम, सब कुछ कड़ी मेहनत के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। 7 मई 2022 को बीआरओ ने अपना 62वां स्थापना दिवस मनाया है। यह रक्षा मंत्रालय के तहत एक अग्रणी सड़क निर्माण एजेंसी है। भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क संपर्क प्रदान करना इसकी प्राथमिक भूमिका है। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में एचपीसीएल के सीएमडी के रूप में पदभार किसने संभाला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पुष्प कुमार जोशी। तो दोस्तों पुष्प कुमार जोशी ने एचपीसीएल के सीएमडी के रूप में पदभार संभाला है। पुष्प कुमार जोशी ने भारत की तीसरी सबसे बड़ी तेल शोधन और ईंधन विपणन कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड एचपीसीएल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। इससे पहले वह 1 अगस्त 2012 से निगम के निदेशक एचआर थे।
एचपीसीएल बोर्ड में सबसे वरिष्ठ निदेशक जोशी को जनवरी में पीईएसबी ने मुकेश कुमार सुराणा की जगह लेने के लिए चुना गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, जम्मू कश्मीर में किस नदी पर 540 मेगावाट का क्वाड जल विद्युत परियोजना शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, चिनाब नदी। तो दोस्तों चिनाब नदी पर 540 मेगावाट की क्वाड जल विद्युत परियोजना शुरू की गई है। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर केंद्र सरकार ने 540 मेगावाट की क्वाड जल विद्युत परियोजना शुरू करने की घोषणा की है। 540 मेगावाट की क्वाड हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने 4,526.12 करोड़ रुपए निवेश करेगी। यह परियोजना सिंधु बेसिन की कम से कम 4 परियोजनाओं में से एक है, जिसमें 1000 मेगावाट की पाकल दुल जल विद्युत परियोजना और 624 मेगावाट की रन ऑफ द रिवर कीरू जल विद्युत परियोजना शामिल है। अगला क्वेश्चन हमारा, कल्याण और पुनर्वास बोर्ड WARB के माध्यम से निम्नलिखित में से किसने CAPF पुनर्वास लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, गृह मंत्रालय। तो दोस्तों गृह मंत्रालय ने हाल ही में कल्याण और पुनर्वास बोर्ड WARB के माध्यम से CAPF के लिए एक पुनर्वास लॉन्च किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देशन में गृह मंत्रालय ने कल्याण और पुनर्वास बोर्ड WARB के माध्यम से CAPF पुनर्वास लॉन्च किया है। यह पोर्टल सेवानिवृत्त कर्मियों को उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्र और पसंदीदा रोजगार स्थान के साथ साथ WARB वेबसाइट पर उनके व्यक्तिगत विवरण अपलोड करके एक उपयुक्त मैच खोजने में मदद करेगा। अगला क्वेश्चन हमारा, किस देश ने अमेरिका से पनडुब्बी रोधी हेलीकॉप्टर खरीदने का सौदा रद्द किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ताइवान। तो दोस्तों ताइवान ने अमेरिका से पनडुब्बी रोधी हेलीकॉप्टर खरीदने का सौदा रद्द कर दिया है। ताइवान ने अमेरिका से पनडुब्बी रोधी हेलीकॉप्टर खरीदने वाले समझौते को रद्द कर दिया है। ताइवान ने अमेरिका से लॉकहीड मार्टिन कॉर्प यूनिट सिकोर्स्की द्वारा बनाए जाने वाले 12 MH-60R पनडुब्बी रोधी हेलीकॉप्टर के खरीदने के समझौते को रद्द किया है। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला बनाने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, उड़ीसा। तो दोस्तों उड़ीसा राज्य सरकार ने भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला बनाने की घोषणा की है। ST और SC विकास विभाग ने क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र भुवनेश्वर के साथ एक आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला की स्थापना के लिए बुधवार को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जो उड़ीसा में आदिवासी स्वास्थ्य में समानता सुनिश्चित करने के लिए देश में पहली बार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किसे विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सिंथिया रोसेंजविग। तो दोस्तों सिंथिया रोसेंजविग को विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। नासा की जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक सिंथिया रोसेंजवेग को विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। इन्होंने अपने करियर का अधिकांश समय यह समझाने में बिताया है कि वैश्विक खाद्य उत्पादन को किस प्रकार बदलती जलवायु के अनुकूल होना चाहिए। कृषि विज्ञानी और जलवायु विज्ञानी सिंथिया रोसेंजवेग को खाद्य उत्पादन पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर उनके द्वारा तैयार किए गए अभिनव मॉडल के सम्मान में $250,000 का पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने कब तक शुक्र मिशन की योजना बनाई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दिसंबर 2024। तो दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने शुक्र मिशन की योजना को कंप्लीट करने की दिसंबर 2024 तक का टाइम लिया है।
अंतरिक्ष निकाय के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने घोषणा की है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन शुक्र ग्रह के सतह के नीचे क्या है इसका अध्ययन करने के लिए उसकी कक्षा में एक अंतरिक्ष यान भेजेगा। इसरो द्वारा 2024 तक मिशन को लॉन्च करने की उम्मीद कर रहा है। उसके बाद 1 साल के लिए एक ऑर्बिटल मैनवर्स की योजना बनाई है। ऑर्बिटल मैनोवर्स एक अंतरिक्ष यान की कक्षा को बदलने के लिए प्रणोदन प्रणाली का उपयोग है। यह एक अंतरिक्ष यान को किसी ग्रह की कक्षा में प्रवेश करने में सक्षम बनाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में मैड्रिड ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कार्लोस अल्कराज। तो दोस्तों कार्लोस अल्कराज ने मैड्रिड 2022 ओपन का खिताब जीता है। कार्लोस अल्कराज ने 8 मई 2022 को गत चैंपियन अलेक्जेंडर जेजेरेव को हराकर मैड्रिड ओपन का खिताब जीता है। उन्होंने पुरुष सिंगल्स के फाइनल्स में अलेक्जेंडर को 62 मिनट में 6-3 और 6-1 से हराया। पिछले महीने मियामी के बाद उनका यह दूसरा मास्टर्स 1000 का ताज है और इस साल का उनका चौथा खिताब है। इससे पहले ट्यूनीशिया की ओन्स जेवेबर ने महिला सिंगल्स का खिताब जीता और WTA 1000 स्पर्धा जीतने वाली पहली अफ्रीकी खिलाड़ी बनी है। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप की शुरुआत कहाँ हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जर्मनी। तो दोस्तों जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप की शुरुआत हुई है। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ISSF जूनियर विश्व कप 9 मई 2022 को जर्मनी के सुहल में शुरू हुआ। कार्यक्रम में भानु भाकर और सौरभ चौधरी भारतीय दल का नेतृत्व करेंगे। नेशनल राइफल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया NRAI ने जर्मन विश्व कप के लिए 51 निशानेबाजों को शॉर्टलिस्ट किया है, जिसमें अनीश भानवाला, नामिया कपूर, विवान कपूर आदि निशानेबाज शामिल है। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में रजत कुमार का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, साहित्यकार। तो दोस्तों रजत कुमार का निधन हुआ है, वो एक साहित्यकार थे। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रख्यात ओडिया साहित्यकार रजत कुमार खर का निधन हुआ है। साहित्य और शिक्षा के लिए 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। जगन्नाथ संस्कृति के एक वक्ता, उन्हें 6 दशकों तक टीवी और रेडियो पर वार्षिक रथ यात्रा के दौरान अपनी टिप्पणी के लिए जाना जाता था। वह उपेंद्र भांजा साहित्य पर एक विपुल लेखक थे और उनके नाम 7 नॉन फिक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में यूट्यूब इंडिया ने लघु फिल्म बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, नीरज चोपड़ा। तो दोस्तों गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के ऊपर यूट्यूब इंडिया ने एक शॉर्ट फिल्म बनाने के लिए समझौता किया है। नीरज चोपड़ा और यूट्यूब इंडिया ने लघु फिल्म बनाने के लिए एक समझौता किया है। भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा और यूट्यूब इंडिया ने मंच के लिए एक फिल्म बनाने के लिए एक साथ समझौता किया है। इसका उद्देश्य हरियाणा में खंडरा के एक गांव से टोक्यो 2020 ओलंपिक पोडियम के शीर्षक तक पहुंचने के उनके तेजोमय की वृद्धि की कहानी को रिकॉर्ड करना है। चोपड़ा का समर्थन करने वाले JSW स्पोर्ट्स ने दोनों के बीच साझेदारी को आसान बनाया है। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ किया है। योजना की शुरुआत उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार मेडिकल IIT, IIM और किसी
अन्य संस्थान में प्रवेश लेने वाली लाडली लक्ष्मी की पूरी फीस का भुगतान करेगी। सीएम ने घोषणा की कि मध्य प्रदेश सरकार कॉलेज में शामिल होने वाली लाडली लक्ष्मी की 2 किस्तों को 25,000 रुपये देगी। उन्होंने यह भी घोषणा की कि लड़कियों की बेहतरी के लिए काम करने वाली पंचायतों को लाडली लक्ष्मी पंचायत का दर्जा दिया जाएगा। उन्होंने लाडली ई संवाद ऐप लॉन्च किया। मध्य प्रदेश हर साल 2 मई से 12 मई तक लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने 1 अप्रैल 2007 से लाडली लक्ष्मी योजना लागू कर रखी है। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में विश्व ल्यूपस दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 10 मई। तो दोस्तों 10 मई को विश्व ल्यूपस दिवस मनाया जाता है। 10 मई को विश्व ल्यूपस दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य इस ऑटोइम्यून बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाना है जो मस्तिष्क, त्वचा, गुर्दे और शरीर के अन्य अंगों को प्रभावित कर सकती है। इस बीमारी को सिस्टमैटिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस या SLE के नाम से भी जाना जाता है। ल्यूपस रोग के सबसे आम लक्षण बार बार होने वाला बुखार और मुंह के छाले, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द और अत्यधिक थकान है। अगला क्वेश्चन हमारा, 11 मई को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। तो दोस्तों पूरे भारत में 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। 11 मई को पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। आज के दिन मई 1974 में राजस्थान में भारतीय सेना की पोखरण टेस्ट रेंज में शक्ति फर्स्ट परमाणु मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, सनवे फॉर्मेंटेरा ओपन 2022 शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी डी गुकेश। तो दोस्तों डी गुकेश ने सनवे फॉर्मेंटेरा ओपन 2022 का शतरंज टूर्नामेंट जीता है। 8 मई 2022 को ग्रैंड मास्टर डी गुकेश पहले चेसेबल सनवे फॉरेंसमेरा ओपन 2022 का टूर्नामेंट चैंपियंस बने हैं। ला रोड़ा टूर्नामेंट और मेनोर्का ओपन जीतने के बाद यह उनके लिए किताब की हैट्रिक थी। 8 अंकों से किताब जीतने के लिए उन्होंने अंतिम दौर में अर्मेनियाई GM हाइक एम मार्टिरोसियन के साथ मैच ड्रॉ किया। अब वह विश्व रैंकिंग में 64वें स्थान पर पहुंच गए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय एथलीट अविनाश सेहवाग ने हाल ही में कितने मीटर राउंड रनिंग ट्रैक में 30 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 5000 मीटर। भारतीय एथलीट अविनाश सेहवाग ने हाल ही में 5000 मीटर साउंड रनिंग ट्रैक मीट में अमेरिका के सैन जुआन कैपिस्ट्रानो में साउंड रनिंग ट्रैक मीट 13 मिनट 25.65 सेकंड में समय के साथ एक नया रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने 1992 में बहादुर प्रसाद द्वारा बनाए गए 13 मिनट 29 सेकंड 70 के पुराने रिकॉर्ड को तोड़ा है। अगला क्वेश्चन हमारा, 8 मई 2022 को चार्ल्स लेक्लर्क को हराकर पहली मियामी ग्रांड प्रिक्स किसने जीती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी मैक्स वेरस्टेपन। तो दोस्तों मैक्स वेरस्टेपन ने चार्ल्स लेक्लर्क को हराकर मियामी ग्रांड प्रिक्स जीती है। रेडबुल के मौजूदा चैंपियन मैक्स वर्स्टैपेन ने 8 मई 2022 को चार्ल्स लेक्लर्क को हराकर पहली बार मियामी ग्रैंड प्रिक्स जीता है। फेरारी के कार्लोस सेंस जूनियर और रेडबुल के सर्जियो पेरेज क्रमशः तीसरे और चौथे स्थान पर रहे। फॉर्मूला 1 सीजन 22 में मई 2022 तक जारी रहेगा और जब बार्सिलोना द्वारा स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स की मेजबानी की जाएगी। अगला क्वेश्चन हमारा, मई 2022 में मणिपुर राज्य की किस जनजाति ने अपने गांवों को ड्रग फ्री जोन घोषित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी पोमई जनजाति। दोस्तों मणिपुर की पोमई जनजाति ने
ड्रग फ्री जोन घोषित किया है अपने गांव को। पोमई जनजाति मणिपुर के पहाड़ी जिले में रहने वाली प्रमुख नागा जनजातियों में से एक है। सेनापति ने अपने गांव को नशा मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया है। यह राज्य सरकार अवैध अफीम की खेती सहित नशीली दवाओं के खतरे को रोकने में मदद करने के लिए किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे ने मई 2022 में किस शहर में बायोगैस द्वारा संचालित ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मुंबई। दोस्तों, मुंबई में मई 2022 में बायोगैस द्वारा संचालित ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे ने मई 2022 में मुंबई में बायोगैस द्वारा संचालित एक ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया है। यह बायोगैस द्वारा संचालित भारत का पहला ईवी चार्जिंग स्टेशन है। यह घरेलू कचरे से 220 यूनिट ऊर्जा उत्पन्न करता है। यह ऊर्जा संयंत्र स्ट्रीट लाइटों की बिजली देने के साथ साथ अब इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करेगा। अगला क्वेश्चन हमारा HE केस बिन मोहम्मद अल यूसेफ के नेतृत्व में 48 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल मई 2022 में भारत की यात्रा पर हैं। वह किस देश के वाणिज्य मंत्री हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ओमान। तो दोस्तों, ओमान के वाणिज्य मंत्री हाल ही में भारत के दौरे पे हैं। ओमान के वाणिज्य मंत्री HE केस बिन मोहम्मद अल यूसेफ के नेतृत्व में 48 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल 10 से 14 मई 2022 तक भारत की यात्रा पर हैं। यह यात्रा भारत UAE व्यापार समझौते और खाड़ी सहयोग परिषद GCC देशों के साथ व्यापार वार्ता के तर्क पर हो रही है। यात्रा के दौरान दोनों पक्षों में 11 मई 2022 को भारत ओमान संयुक्त आयोग की बैठक के 10वें सत्र में भाग लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस यूनिवर्सिटी ने दीर्घकालिक उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान सहयोग शुरू करने के लिए मैक्स हेल्थ केयर संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अशोका यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों, अशोका यूनिवर्सिटी ने मैक्स हेल्थ केयर संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अशोका यूनिवर्सिटी ने मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट के साथ दीर्घकालिक उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान संयोग के शुरू करने के लिए एक समझौता किया है। इस संयोग का उद्देश्य जीनोम विश्लेषण, डेटा विश्लेषण पर एक संयुक्त अनुसंधान कार्यक्रम बनाना है, जिसमें AI, ML और विभिन्न आनुवंशिक और जीवन शैली में संबंधित बीमारियों की गहन अध्ययन शामिल है। यह दोनों संस्थानों द्वारा शुरू की गई अपनी तरह की पहली परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में कौन सा चक्रवात 8 मई 2022 को बंगाल की खाड़ी में बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, चक्रवात असानी। तो दोस्तों, चक्रवात असानी 8 मई 2022 को बंगाल की खाड़ी में बना है। 8 मई 2022 को बंगाल की खाड़ी में असानी नामक चक्रवात बना। असानी नाम श्रीलंका ने दिया है, जिसका अर्थ सिंहली में क्रोध होता है। चक्रवात असानी 2022 में हिंद महासागर क्षेत्र में फैला तूफान है। 118 से 220 किलोमीटर प्रति घंटा की हवा की गति और बंगाल की पूर्व मध्य खाड़ी के ऊपर रहने के साथ चक्रवात के बहुत ही गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने का पूर्वानुमान लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 8 मई। तो दोस्तों, 8 मई को अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस के लिए एक दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, उसको 8 मई को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस हर साल 152 से अधिक देशों में मनाया जाता है। यह हर साल मई के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। इस साल यह 8 मई को मनाया गया। मातृ दिवस पहली बार 1908 में अमेरिका में अन्ना जार्विस द्वारा मनाया गया था। यह माताओं के प्रयासों को याद करने और उनके हमारे जीवन और हमारे समाज में उनके मूल्य और सम्मान के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में
नेपाली पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने कितनी बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 26वीं बार। तो दोस्तों नेपाल की पर्वतारोही कामी रीता शेरपा अभी तक 26वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुकी है। नेपाली पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने 26वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए पुराने पारंपरिक दक्षिणी पूर्व रीज मार्ग को लिया। कामी रीता शेरपा ने 1994 में पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलेरी और नेपाल के शेरपा तेंजिंग नोर्गे ने 1953 में इस मार्ग का उपयोग करके पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। इस साल नेपाल की पीक सीजन में एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए 316 परमिट जारी किए हैं। हिमालयन डेटाबेस के अनुसार 1953 से अब तक माउंट एवरेस्ट पर 10,657 बार फतेह किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में अभिनव देशवाल ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए स्वर्ण पदक। तो दोस्तों अभिनव देशवाल ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है। अभिनव देशवाल ने ब्राजील के क्वासियास डो सुल में चल रहे 24वें मुक्त बधिर ओलंपिक में निशानेबाजी में भारत के लिए दूसरा स्वर्ण पदक जीता है। अभिनव ने 60 शॉट क्वालिफिकेशन राउंड में 600 में से 575 के स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर रहने के बाद शीर्ष 8 फाइनल में जगह बनाई। फाइनल में अभिनव के लिए ये सब आसान नहीं था, क्योंकि उन्होंने पहली 5 शॉट के बाद धीरे धीरे 5वें स्थान पर जाना शुरू किया और 10 शॉट के बाद चौथे स्थान पर पहुंच गए। हालांकि उन्होंने सटीक निशाना लगाया और कुछ अच्छे स्कोर के साथ आगे बढ़ गए। अंतिम 2 शॉट में जाने पर अभिनव ओलेक्सी से 0.6 पॉइंट पीछे था। ओलेक्सी के लड़खड़ाने के बावजूद उन्होंने उच्च स्कोर बनाए रखने के लिए शानदार प्रदर्शन किया, जबकि भारतीय निशानेबाज ने खिताब में अपने नाम कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मुख्यमंत्री मुफ्त शिविर कनेक्शन योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए दिल्ली सरकार। तो दोस्तों दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री मुफ्त शिविर कनेक्शन योजना शुरू की है। दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री मुफ्त शिविर कनेक्शन योजना की शुरुआत की है। मुफ्त शिविर कनेक्शन प्रदान करेगी। पूर्वी दिल्ली में स्थित 25,000 घरों को मुख्यमंत्री मुफ्त शिविर कनेक्शन योजना के तहत फ्री शिविर कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। दिल्ली सरकार मुस्तफाबाद और करवल नगर में 12 कॉलोनियों में मुफ्त शिविर कनेक्शन मुहैया करेगी। कॉलोनियों में चंदू नगर, राजीव गांधी नगर और खजूरी खास के कुछ हिस्से शामिल होंगे। इन कनेक्शनों के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार द्वारा 19 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बोर्ड ने पेयजल आपूर्ति बढ़ाने के लिए जे कॉलोनियों में 30 आरओ प्लांट लगाने का भी फैसला किया है। प्रत्येक संयंत्र प्रतिदिन लगभग 50,000 लीटर पानी उपलब्ध कराएगा। यह आपूर्ति पूरी तरह निःशुल्क होगी। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के गांवों में 58,000 से अधिक स्थानों पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा देने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में राज्य के गांवों में 58,000 से अधिक स्थानों पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा देने की घोषणा की है। राज्य सरकार के अनुसार राज्य के प्रत्येक ग्राम पंचायत में बनने वाले ग्राम सचिवालय भवन के 50 मीटर के दायरे में लोगों के लिए यह इंटरनेट सुविधा उपलब्ध होगी। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न आय वाले परिवारों को इंटरनेट सेवा पर सब्सिडी प्रदान करने के लिए किस देश ने अफोर्डेबल कनेक्टिविटी प्रोग्राम शुरू किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अमेरिका। दोस्तों अमेरिका देश ने अफोर्डेबल कनेक्टिविटी प्रोग्राम शुरू किया है।
अमेरिका ने कम आय वाले परिवारों को इंटरनेट पर सब्सिडी प्रदान करने के लिए अफोर्डेबल कनेक्टिविटी प्रोग्राम शुरू किया है। यह घोषणा की गई है कि 20 इंटरनेट कंपनियों में कम आय वाले लोगों को रियायती सेवा प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की है। इस कार्यक्रम में 14.2 बिलियन डॉलर की वित्त पोषण पिछले साल कांग्रेस द्वारा पारित $1 ट्रिलियन के बुनियादी ढांचे के पैकेज पर हिस्सा है। नए कार्यक्रम के साथ लगभग 48 मिलियन परिवार 10 मेगाबिट प्रति सेकंड या उच्च गति के लिए $30 के मासिक योजनाओं का पात्र होंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, तमिलनाडु। तो दोस्तों तमिलनाडु स्कूलों में नाश्ता देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तमिलनाडु मध्याह्न भोजन के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला देश का पहला राज्य बना है। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने राज्य में कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए नाश्ते की योजना की घोषणा की है। विशेष पोषण योजना राज्य में कुपोषित बच्चों पर सरकार द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य अध्ययन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन हमारा, 12 मई को विश्व स्तर पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। तो दोस्तों 12 मई को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। 12 मई को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस को मनाने की शुरुआत साल 1974 जनवरी से हुई थी। यह दिन आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल को समर्पित है। उनकी याद में 12 मई को नर्स दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, PMJJBY और PMSBY और अटल पेंशन योजना को हाल ही में कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 7 वर्ष। तो दोस्तों इन तीनों योजनाओं को 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना को हाल ही में 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को कोलकाता में की गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा, किस पुरस्कार से सम्मानित भारतीय गीतकार और संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा का हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पद्म विभूषण। दोस्तों भारतीय संगीतकार और संतूर वादक पंडित शिव कुमार को हाल ही में निधन हो गया और उनको दोस्तों क्या दिया गया था? पद्म विभूषण। पद्म विभूषण से सम्मानित भारतीय संगीतकार और संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा को हाल ही में 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने संतूर को एक शास्त्रीय दर्जा दिया और इससे अन्य पारंपरिक और प्रसिद्ध वाद्य यंत्रों जैसे सितार और सरोद के साथ ऊंचा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, LIC ने 3.5% हिस्सेदारी बेचकर सरकार द्वारा जुटाई जाने वाली कुल राशि कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 21,000 करोड़ रुपए। जीवन बीमा निगम LIC द्वारा भारत की अब तक की सबसे बड़ी आरंभिक सार्वजनिक पेशकश IPO को सभी श्रेणियों के तहत पूरी तरह बुक कर लिया गया है। पॉलिसी धारकों के लिए निर्धारित हिस्सों को 6.11 गुना, कर्मचारियों द्वारा 4.39 गुना, खुदरा निवेशकों द्वारा 1.99 गुना, गैर संस्थागत निवेशकों द्वारा 2.91 गुना और योग्य संस्थाओं द्वारा खरीदारों QIB द्वारा 2.83 गुना बुक कर लिया गया है। सरकार देश की शीर्ष बीमा कंपनी में 3.5% हिस्सेदारी बेचकर 21,000 करोड़ रुपए जुटाएगी। यह सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य लक्ष्य का केवल 1/3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नंद मूलचंदानी को हाल ही में अमेरिका की राष्ट्रीय फर्स्ट लाइन केंद्रीय खुफिया एजेंसी का कौन सा CTO नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पहला। भारतीय मूल के नंद मूलचंदानी को हाल ही में अमेरिका की रक्षा की फर्स्ट लाइन केंद्रीय खुफिया एजेंसी का पहला मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी नियुक्त किया गया है। इससे पहले उन्हें अमेरिकी रक्षा विभाग के तहत संयुक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
सेंटर के सीटीओ और कार्यवाहक निदेशक के रूप में कार्य किया है। आज के इस वीडियो का सबसे आखिरी क्वेश्चन हमारा, किस चिकित्सा प्रौद्योगिकी फर्म के सीईओ गुरुस्वामी कृष्णमूर्ति को ब्रिटिश सम्मान MBE से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पेनलोन। विश्व स्तरीय ब्रिटिश चिकित्सा प्रौद्योगिकी फर्म पेनलोन के सीईओ गुरुस्वामी कृष्णमूर्ति को ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे बड़ा उत्कृष्ट सम्मान 2022 ऑनररी मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है। गुरुस्वामी कृष्णमूर्ति तमिलनाडु राज्य के मदुरै क्षेत्र से रहने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और दोस्तों डेली करंट अफेयर्स की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि डेली करंट अफेयर्स के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।